नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज इस संवाद वेल में विनीत पूनिया जी मेरे साथ यहाँ पे हैं। आज का संवाद मेल का मूल उद्देश्य है कि सिक्किम में जो प्राकृतिक आपदा आई है और लोग जो आज मुश्किल में हैं, उनके तरफ केंद्र सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उत्तर पूर्वांचल का एक छोटा प्रदेश में पिछले कई दिनों से वहां पर इतने घरों का नुकसान हुआ है, इतने सारे ब्रिज टूटे गए हैं, इतने लोग मुश्किल में हैं। शायद उन लोगों की दुविधा केंद्र सरकार के कान पर नहीं पड़ रही, क्योंकि दिल्ली से दूर है। तो इसीलिए आज इस संवाद मेल के द्वारा सिक्किम के लोगों की पीड़ा को हम दिल्ली में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने व्यक्त करना चाहते हैं। आज सिक्किम में लगभग मीडिया के सूत्रों से जानने को मिला है, लगभग 25,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं इस प्राकृतिक आपदा से। लगभग 7,600 लोग बेघर हो चुके हैं। लगभग 80 करीब के लोग के जान जा चुके हैं। जो नेशनल हाईवे 10 है, जो सिक्किम को जोड़ता है पूरे देश से, आज उसकी अवस्था नहीं है। लगभग 23 जवान को हम ढूंढ नहीं पा रहे, उनको एक को हम बचा पाए हैं और 8 जवानों के शव अभी तक हासिल हुए हैं। लगभग 2000 से लगभग 3000 पर्यटक आज फंसे हुए हैं चाटन में, लाचन में, लाचुंग में, थांगू में, उत्तर सिक्किम में। और हम चुकतंग के जो लोग हैं, आज उनकी तो जो पीड़ा है मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। आज लगभग 6,800 लोग 28 रिलीफ कैंप्स में हैं और सभी के मन में एक प्रश्न है कि केंद्र सरकार अभी तक कुछ ठोस कदम क्यों नहीं ले पा रही। केंद्र सरकार सक्रिय रूप से सिक्किम के जमीन पर दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्यों गायब है सिक्किम से। आज लोग पूछ रहे हैं कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसको वहां सिक्किम में अलग अलग प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने में इतनी देरी क्यों हो रही है, जहां पर सिक्किम के गांवों के लोगों के मदद के लिए सिक्किम के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। तो वहां पर हमारी एनडीआरएफ और भारत सरकार के केंद्र सरकार से जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, इमरजेंसी प्रोफेशनल्स, डैम इंजीनियर्स, रेस्क्यू पर्सनल, वो समय पर अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। आज गृह मंत्री ने एसडीआरएफ से एक एडवांस लगभग 44 करोड़ का आगे बढ़ाया है। शायद उनको आंकलन नहीं है कि सिक्किम में, उत्तर सिक्किम में कितना हमको नुकसान हुआ है लोगों को। लगभग 14 ब्रिज आज टूट चुके हैं, जो पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी की एक वो जीवन धारा है। आप पहाड़ के इलाकों में आप समझ सकते हैं कि जब एक पुल टूटता है तो वहां पर कितने, अब जो दवाई हो,
गाड़ी हो, लोगों को अपने घर में या अस्पताल जाने में कितनी दुविधा हो रही है। तो वो उत्तर पूर्वांचल में जहां पर लगभग उत्तर सिक्किम में जहां पर 14 ब्रिज टूट चुके हैं, वो तो इलाका तो आज अंधकार में है, लगभग 30-40 साल पीछे आ गया है। और ये उत्तर पूर्वांचल का जो उत्तर सिक्किम का जो इलाका है, भारत की सीमा से सटा हुआ है। क्या हमको नहीं पता कि सीमा के उस पार विदेशी ताकतें किस प्रकार से अपने सेना को तैनात करके रखी हुई है? हर दिन वो हमारे सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करती है। ऐसे माहौल में आज 14 पुल टूटे हुए हैं। आर्मी के लोग, अगर हमको अपनी सीमा को सुरक्षित करना है, हर इंच को भारत की सीमा को सुरक्षित करना है, तो कनेक्टिविटी को हमको जल्द से जल्द इसको ठीक करना है। लेकिन जो तत्परता हमको दिखाई देनी चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से, वो हमको नहीं दिखाई दे रही। प्रधानमंत्री प्रचार के लिए सब जगह जाते हैं। अगर दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो तो वो एमसीडी चुनाव पे भी आएंगे। दिल्ली का एमसीडी, दिल्ली के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड में वो जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन आज सिक्किम में आपदा आई है, वहां जाने के लिए समय नहीं है। मणिपुर में आज भी वहां की स्थिति बहुत नाजुक है। लोगों के हाथ में हथियार है, वो हथियार एक दूसरे पर चला रहे। आज भी मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं। बार बार वो कहते हैं कि हम केंद्र सरकार के मंत्रियों को उत्तर पूर्वांचल भेजते हैं। एक भी सीनियर मंत्री आज तक सिक्किम नहीं गया है। गृह मंत्री को सिक्किम जाने का समय नहीं। प्रधानमंत्री तो चुनाव प्रचार में लग गए हैं, व्यस्त है। उनके मन में सिर्फ चुनाव है। उन्होंने बस एक ट्वीट कर दिया, लगता है वहीं पर अपनी जिम्मेवारी खत्म कर दी उन्होंने। तो इसीलिए आज सिक्किम के लोग आज नाराज हैं, उदास है, मायूस है और मदद की अपेक्षा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे स्थिति में सिर्फ नेशनल जो हमारे फोर्सेस हैं, पर्सनल है, ट्रेन पर्सनल है, डॉक्टर है, उनकी जरूरत आज जमीन पर है। क्योंकि पहाड़ी इलाका में लोगों के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। एक इमरजेंसी ऑपरेशन आज केंद्र सरकार के तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन इमरजेंसी ऑपरेशन तभी होता अगर सरकार तत्परता दिखाती, प्राथमिकता दिखाती। तो यही हम बार बार देख रहे हैं कि एक एक प्रदेश के बाद जब भी उत्तर पूर्वांचल में कोई लोगों में कोई बड़ी मुश्किल आती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी गायब हो जाते हैं। जब चुनाव आएंगे तो सब जगह दिखाएंगे, लेकिन जब लोगों को जरूरत है मदद की, तब ना प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, ना गृह मंत्री दिखाई देते। तो हमारा तो ये हमारी मांग है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद करे, इमरजेंसी के तरीके से इसको देखा जाए। कोने कोने तक आर्मी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जहां पे एयर ड्रॉप करना पड़े एयर ड्रॉप करे लोगों को। इस प्रकार की एक तत्परता दिखाए जो हमने जब सिक्किम में अर्थक्वेक आया था 2011-12 में, तब हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने अपने पूरा देश एकजुट हो गया था। जब भूमिकंप हुआ था 2011-12 में, तो सिक्किम के लोगों को मदद करने के लिए। आज यही हम चाहते हैं इस संवाद वेल के द्वारा कि केंद्र सरकार अपना ध्यान दे और पूरा देश एकजुट हो, क्योंकि एक और उत्तर पूर्वांचल के प्रदेश में आज लोग मुश्किल में हैं और मुश्किल के समय उनकी मदद करना हम सब देशवासियों की कर्तव्य है। तो यही मैं बातें आपके सामने में रखना चाहता था। इसके अलावा अगर आप और कुछ प्रश्न हैं, मैं संक्षेप में मैं उत्तर दे दूंगा, पर मैं अंत में अंग्रेजी में मैं एक समराइज करना चाहता हूं। That this press conference has been especially organized to make the central government focus
on the state of affairs in Sikkim. What we are facing in Sikkim is unprecedented. The damage is unprecedented. The loss in connectivity is unprecedented. Thousands of people have been displaced. Many have died. Many are living in relief camps. Chuptang, the people are in severe distress. Connectivity towards the border areas of India have been lost. This opens up an issue of strategic security. It puts our border security at risk at such a time when there are foreign elements in across our border. We cannot afford any of our border areas to be vulnerable, to be inaccessible to the Indian armed forces. We urge the central government to step up their aid. 44 crores is too small for the scale of devastation in Sikkim. We urge the central government to send a senior cabinet minister to review the situation. This is the situation. In such a situation, it would have been apt for the Union Home Minister to visit Sikkim. It would have been ideal for a Prime Minister who can find time to campaign in a Delhi Municipal Corporation election. It would have been ideal and it would have been normal to expect from such a Prime Minister who campaigns in a municipal election to visit and survey the state of affairs in Sikkim. Unfortunately, the Prime Minister is nowhere to be found. The Home Minister is nowhere to be found. Another state in the northeast is facing severe devastation and people are in severe distress. And another state in the northeast is seeing that the Prime Minister is absent. Our only hope is that, like in 2011-12, when the earthquake hit Sikkim, the entire nation rallied together. Central government, state government, ordinary people, we all rallied together to help the people of Sikkim in need. Today is the time that we should do that because it is unprecedented. So with that, I would like to close my opening remarks, and if you have any questions, I'll be happy to take them. कई बार ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जब इस प्राकृतिक आपदा होता है या फिर किसी को मदद करने की बात होती है, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ कर के मदद करती है, चाहे यूथ कांग्रेस को कहते हैं या अपने लोगों को कहते हैं। क्या सिक्किम में भी कांग्रेस पार्टी अपने लोगों से मदद का आह्वान करेंगे? देखिए, ये तो हमारे डीएनए में है, इसको हमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे जो लोग हैं वहीं पे हैं, ग्राउंड पे हैं, लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको भी पता है कि जो हमारी मांग ये है कि आज डैम इंजीनियर्स जाए, मेडिकल पर्सनल जाए, डॉक्टर जाए, एनडीआरएफ के फोर्स जाए, क्योंकि चॉपर्स की ज़रूरत है, एयर ड्रॉप की ज़रूरत है। तो हम ये चाहते हैं कि हम तो अपने व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों को मदद कर सकते हैं वो तो हम करेंगे, लेकिन आज के तारीख में जो नाजुक स्थिति है, क्योंकि ये सीमा से जुटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुटा हुआ है, हम किसी प्रकार से कोई भी आंच हमें भारत के ज़मीन पर 1 इंच पे भी आंच नहीं आने दे सकते। तो ऐसे एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जिसके साथ हम सभी वाकिफ है, तो तत्परता हमको दिखानी चाहिए। और वे प्रधानमंत्री जो म्युनिसिपल इलेक्शन में चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उनसे तो भारत अपेक्षा करता है कि वो ट्वीट के बजाय उत्तर पूर्वांचल में दिखाए दें। लेकिन जैसे मणिपुर से प्रधानमंत्री गायब है, दोबारा सिक्किम से भी गायब नजर दिखाई दे रहे हैं। गौरव जी से जुड़ा हुआ सवाल है, सिक्किम के लाचेन और लाचुंग में लगभग 3000 से अधिक लोग फंसे हैं, उसमें मैक्सिमम जो हैं वो पर्यटक हैं। जैसा कि अभी हमारे साथी ने पूछा कि कांग्रेस तो क्या करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार से आपने कहा हमें कोई उम्मीद नहीं, तो कांग्रेस क्या करेगी इस पे? लाचेन और लाचुंग में 3000 पर्यटकों को कैसे बचाया जा सकता है? अगर हम चॉपर्स भेजे, आर्मी भेजे, अगर हम और इन आर्मी को निर्देश कौन दे सकता है? गृह मंत्री जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, किस विभाग में आते हैं? गृह विभाग में आते हैं। प्रधानमंत्री जो बार बार बोलते हैं कि मैं उत्तर पूर्वांचल से मेरा बहुत लगाव है, उत्तर पूर्वांचल में मैंने प्रचारक के हिसाब से मैंने घूमा है,
बहुत बार जाते हैं, तो चुनाव के समय क्यों दिखाई देते हैं? तो मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें, और जिसमें अहम जो काम और ज्यादा से ज्यादा काम जो कर सकती है वो केंद्र सरकार कर सकती है, हम सभी को अपना काम, मीडिया को भी सिक्किम के जो हालात है उनको दिखाना चाहिए, मीडिया का भी ध्यान और चीजों से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम सिक्किम में ध्यान देंगे, देश का, मीडिया का, लोगों का, सरकारों का, दलों का, उतना ही हम सिक्किम के लोगों को इस समय हम मदद कर पाएंगे। सर, मेरा सवाल इस विषय से अलग है, क्योंकि राजस्थान में आप स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। इस इश्यू के खत्म कर लेते हैं। ठीक है सर, आप राजस्थान में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी कहती आई है कि हम जल्द जो है पहली सूची जारी करेंगे, लेकिन बीजेपी ने कल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 41 नाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें 7 जो हैं सांसदों को मौका दिया गया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी कोई बड़े चेहरे जो है पहली सूची में जारी करेगी? और सवाल दूसरा ये भी है कि कब तक आखिरकार कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट आ सकती है? देखिए, भाजपा के पास तो सारे खबर पहले से पता चल जाती हैं कि कब कोड लगने वाला है, कब इलेक्शन घोषित होने वाला है, इसलिए उनकी तैयारी भी वैसी होती है कि कितना केमिस्ट्री है दोनों में, कि मॉडल इलेक्शन घोषित होता है, लिस्ट वैसे तैयार हो जाती है, कितना कोऑर्डिनेशन है। तो जो भी हो, जैसे कि हम हर बार कह रहे हैं कि राजस्थान में एक परंपरा होती है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। बहुत सालों से ये परंपरा हमने देखी हुई है, लेकिन इस बार बहुत हमने करीब से देखा है कि निर्वाचन के 2 महीने, अब 1.5 महीने ही रह गए हैं, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। इस बार परंपरा टूटने वाली है, इसलिए भाजपा डरी हुई है, और ये भाजपा ने उन लोगों को विधानसभा में टिकट दिए हैं, उन सांसदों को जिनके खिलाफ बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, वो दोबारा लोकसभा नहीं जीतने वाले थे, उनका टिकट काटने का एक बहाना भाजपा को चाहिए था, और वो बहाना था कि विधानसभा में उनको लड़ाया जाए। जहां तक कांग्रेस पार्टी के सवाल है, हम पूरे तरीके से सक्रिय है, पूरी तरीके से हम तैयार है, ये चुनाव हम जीतने वाले हैं। गौरव जी, आपने कहा कि राजस्थान में इस बार परंपरा टूटने वाली है, तो क्या जो परंपरा कायम रखने वाले मुख्यमंत्री है उन्हीं को आगे भी मुख्यमंत्री पद पे कायम रखा जाएगा, वही आपका फेस रहेंगे? देखिए, हम जहां पे परंपरा की बात आती है तो मैं पार्टी का परंपरा भी आपको बोल ही देता हूं कि पार्टी का परंपरा जो होता है हम उसके अनुसार ही काम करेंगे। गौरव जी, मेरा सवाल इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर है। कल जो प्रस्ताव पास हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसको लेकर काफ़ी चर्चा है कि आप कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा प्रस्ताव पास करके सिर्फ फिलिस्तीन का समर्थन किया, लॉन्ग स्टैंडिंग जो आपका समर्थन उनके साथ रहा है। क्या इसको लेकर कांग्रेस के लोगों में नाराजगी है, ऐसा कहा जा रहा है? कल भी CWC में इस बात को लेकर कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई है, ऐसी बात आ रही है? बिल्कुल नहीं, ये सारे अफवाहें हैं, और जो लोग कांग्रेस पार्टी के ये रेजोल्यूशन को देखकर राजनीतिकरण कर रहे हैं, मुझे तो लगता है अफसोस की बात है। जब हम सब दुखी हैं, हम सब वहाँ पे जो भी भारतवासी हैं, आज इजराइल में हो या गजा में हो, हम चाहते हैं कि हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित रहे, भारत के नागरिक वापस आए। ध्यान तो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, अपने सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए, सिक्किम में उनकी जो विफलताएं हैं, अपने जो राजस्थान में लेके जो उनके आंतरिक जो गुटबाजी है, कल जो वो लिस्ट निकली उसमें कितने राजस्थान के भाजपा के लोग कितने नाराज हैं, वो सब छुपाने के लिए इस प्रकार की बेबुनियाद बातें कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो बात रखी है, हम उसके साथ हम सहमत हैं, और सहमति हमारे पार्टी के अंदर है, और लोगों के बीच में भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये सिर्फ भाजपा अपने जो उनका काम है ध्यान भटकाने का, वही वो कर रहे हैं। He has basically said that the Congress party is standing with the terrorists. So how do you see this, sir? How do you see this statement coming from Prahlad Joshi? You should read the statement. I don't think he has read the statement. No, I no. think he had a script in his mind. Whatever we would have said, Prahlad Joshi would have said the same thing. So what can I do?
They have made up their mind. Look at the kind of social media posts they are putting against Rahul Gandhi ji. When the whole country is looking at Rahul Gandhi ji as a beacon of Indian values, that he's trying to bring communities together. He's trying to empower the poor people. He's trying as a leader to reach and meet directly with traders from Azadpur, with carpenters from in Delhi, with truck drivers. He's doing his seva. Look at the kind of social media post that is coming from BJP. So the BJP have made up their mind on what language, on using a very deplorable and gutter language against Rahul Gandhi ji, against the Congress party, against the Rahul Gandhi, against the Gandhi family. So, you know, भगवान उनको सन्मति दे. गौरव जी, लेकिन जो आपका रेजोल्यूशन है उसमें फिलिस्तीन को लेकर जिस तरह से बात की गई, अब भारतीय जनता पार्टी में कैलाश वर्गीय और बाकी तमाम नेता कह रहे हैं कि देश विरोधी है क्योंकि देश इजराइल के साथ खड़ा है और कांग्रेस हमास का समर्थन करती हुई नजर आ रही है. मैं कैलाश जी को यही बोलूंगा कि वो वाजपेयी जी के वो भाषण पढ़ ले और वाजपेयी जी ने उस समय जो कहा था उसको भी एक बार वो अध्ययन कर ले. यही अफसोस की बात है कि भाजपा कांग्रेस की तरफ इतनी वो आज कांग्रेस भाजपा हमेशा कांग्रेस कह रही है. जब से भारत जोड़ो यात्रा हुआ है, राहुल गांधी हुआ है, इनकी नींद टूट गई है. इनको अपनी इतिहास वो भूल चुके हैं. वाजपेयी जी के भाषण भी आज वो भूल चुके हैं. गौरव जी, इसी में है जहाँ तक वाजपेयी जी का सवाल है, तो वाजपेयी जी ने भी फिलिस्तीन को समर्थन को लेकर के कहा था और आप लोगों ने भी सीडब्ल्यूसी में फिलिस्तीन को लेकर के कहा, लेकिन हमास ने जिस प्रकार से अटैक किया है, इसे लेकर के आप लोग का क्या वर्जन है? नहीं, उस पे तो जयराम जी ने ट्वीट कर ही दिया था. उस पे भी हमारा बयान स्पष्ट है. तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाजपा आगामी चुनाव में जो उनकी हार है, कल के जो प्रत्याशी जो उन्होंने निकाले उसमें जो उनके अंदर की जो आक्रोश है, सिक्किम में कि जो आज हम सिक्किम की वो बात नहीं कर रहे, सिक्किम में हम देश के अंदर की बात करें. सिक्किम में प्राकृतिक आपदा है, मणिपुर में आज बंटवारा है. ये सब जो उनके कारण जो आज देश में एक के बाद एक प्रदेश, विशेष रूप से उत्तर पूर्वांचल, विशेष रूप से सीमा से सटा हुआ, एक के बाद एक उनके लापरवाही या उनके राजनीति के कारण जो समाज और देश अस्थिर हो गया है. उत्तर पूर्वांचल के लोग आज बेघर हो गए हैं. उनको आज कोई नहीं दिख रहा. प्रधानमंत्री नहीं दिख रहे, प्रहलाद जोशी नहीं दिख रहे, कैलाश विजयवर्गीय नहीं दिख रहे. मैं बोल रहा हूं थोड़ा अपने देश के अंदर हमारे देशवासियों की मदद करें. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.